वेलकम टू द चैनल फोर्ट जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सेलर प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर जिस भी पोस्ट मैरीन, टेक्निकल, नेवल पुलिस ड्राइवर, एफएमटी, पीटी ब्रांच जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया है, ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा अहम तरीन है, क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस वही क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस के जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं, फुल तफसील विद कंसेप्ट डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर, देन आंसर विल बी। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना कि ये जो तीन नंबर हैं 4, 3 एंड 15, इन तीनों में से सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर, यानी जो इनमें से लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट यानी जो बड़ा नंबर है 15 और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 3। तो वो कह रहे हैं कि सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट, यानी जो आप लोगों के पास लार्जेस्ट नंबर है उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको तफरीक कर दो। तो सबसे पहले हम करते हैं 15 में से 3 को तफरीक कर देते हैं, तो जवाब इसका कितना आता है? 12 आता है। 12 इसका जवाब आता है। तो आगे कह रहे हैं कि एंड डिवाइड, तकसीम करो द रिजल्ट, जो आप लोगों के पास जवाब आया है, बाय फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट जो आप लोगों के पास जवाब आया उसको फर्स्ट नंबर के साथ तकसीम कर दो। तो फर्स्ट नंबर कौन सा? ये 4 जो है ये फर्स्ट नंबर है। तो 4 के साथ हम 12 जो हमारा जवाब आया था 12 को हम 4 के साथ तकसीम करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारे पास जो जवाब आता है 3 आता है, यानी जो हमारा राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट 3 बनता है। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट, यानी जो आप लोगों के पास लार्जेस्ट नंबर है उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट यानी तफरीक कर दो। तो 15 में से 3 को हम नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा 12। फिर आगे कह रहे हैं कि डिवाइड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर, यानी जो आप लोगों के पास जवाब आया उसको क्या करो? डिवाइड कर दो। जो आप लोगों के पास जवाब है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर इसमें है 4, तो 4 के साथ हम 12 को डिवाइड यानी तकसीम करेंगे, तो जवाब इसका कितना आएगा? जवाब इसका आएगा 3। तो इस तरह ये हमारा राइट आंसर बनेगा 3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 831:25 एज 731:2, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 831 से तो 25 बनता है, तो 731 से क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 831 से 25 कैसे बना। तो देखें 8 को अगर 3 से ज़रब करें तो जवाब कितना है? 8 तिया 24 जवाब आता है। तो आगे इस एक को जमा कर दें, इस एक को जमा कर दें 24 में, तो जवाब कितना आता है? जवाब आता है 25। तो इस तरह ये 25 बना, यानी 8 को 3 से ज़रब किया और इसमें इस एक को जमा कर दिया तो ये 25 बन गया। इसी तरह 731 से हम जवाब तलाश करेंगे, तो 7 को अगर 3 से ज़रब करेंगे तो जवाब आता है 21, और आगे इस एक को जमा कर देंगे, इस एक को जमा किया तो कितना? 21 में एक जमा किया तो कितना बन गया? 22। तो ये 22 हमारा राइट आंसर बनता है। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? सी ऑप्शन राइट है 22, यानी 22 हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 1, 2, 4, 7, 11, 16, और आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो देखें अगर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने 2-3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। एक तो ये चेक करना होता है कि ये डबल सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है। दूसरा ये चेक करना होता है कि इसमें चीज़ें मतलब रकमें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, तकसीम हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, या ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की। तो ये सारी चेक करने के बाद आप लोग ईजिली क्वेश्चन को हल कर सकेंगे सीरीज़ वाले। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं 1, 2, 4, 7, 11, 16। तो आगे कौन सा जवाब आएगा? देखें इस एक में एक को जमा किया तो ये 2 बन गया, तो आगे 2 में 2 को जमा किया तो ये 4 बन गया, तो 4 में 3 को जमा किया तो ये 7 बन गया। 7 में हम मतलब है कि 7 में 4 को जमा किया तो ये 11 बन गया। 11 में 5 को जमा किया ये 16 बन गया। तो 16 में हम क्या करेंगे? 6 को जमा करेंगे। 6 को क्यों जमा करेंगे? क्योंकि पीछे सीरीज आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, यानी तरतीब से जो गिनती के मतलब है तरतीब से बॉटम से टॉप की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह मतलब ये जमा हो रहे हैं। तो 16 में 6 को जमा किया तो जवाब कितना आया? 22। तो 22 ही हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि ये सीरीज इसमें क्या हो रहा है कि इस एक में एक जमा किया तो ये 2 बन गया, 2 में मतलब है कि 2 जमा किया ये 4 बन गया, तो 4 में मतलब है कि 3 जमा किया ये 7 बन गया, 7 में 4 जमा किया ये 11 बन गया, 11 में 5 जमा किया ये 16 बन गया। तो 16 में कितने जमा करेंगे? आगे जवाब आएगा 16 में 6 जमा करेंगे, क्योंकि पीछे तरतीब से सीरीज चल रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सारे क्या तरतीब से जमा हो रहे हैं। फिर 1 जमा हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो 6 जमा हुआ, 16 में 6 जमा हुआ, तो 16 और में 6 जमा करें तो कितना आता है? 22 आता है। तो 22 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव एज टू एवल एज
5232 यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो लाइव से इवल बना है तो 52 से कौन सा हिस्सा बनेगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लाइव से इवल कैसे बना है ताकि हम 52 से आगे जवाब इजीली निकाल सकें। तो देखें लाइव को उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट से राइट यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट उन्होंने उल्टा कर दिया है। लाइव से उल्टा करके उन्हें इवल बना दिया, यानी अल्फ़ाबेट सेम ही है। जो अल्फ़ाबेट लाइव में है वही इवल में है, लेकिन उन्होंने लाइव को उल्टा करके इवल बना दिया। तो किस तरह उल्टा किया, यानी ई मतलब है कि राइट साइड पे है तो इवल में जाके जो ई है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। इस तरह मतलब वी राइट साइड पे है तो इवल में जाके राइट लेफ्ट साइड पे चला गया। आगे देखें आई लेफ्ट साइड पे है तो इवल में जाके आई मतलब कि राइट साइड पे चला गया। इसी तरह एल लेफ्ट साइड पे है लाइव में एल लेफ्ट साइड में है, आगे इवल में जाके जो एल है वो राइट साइड पे चला गया। यानी जो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ई को मतलब एक इस तरह लेफ्ट से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मतलब है कि ये लाइव को घुमाया तो ये इवल बन गया। इसी तरह 52-32 से हम जवाब इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता चल गया कंसेप्ट का। देखें सबसे पहले 2 आएगा तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 आएगा तो हम 3 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2 आएगा तो फिर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 5 आएगा तो 5 लिख लेते हैं। तो जवाब हमारा कितना बनता है 23-25 हमारा राइट आंसर आता है। क्योंकि हम इसको भी घुमाएंगे, इसको भी राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे 52-25 को जब 52-32 को जब उल्टा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद ये 2 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा। तो ये हमारा राइट का आंसर कितना बनता है 23-25 बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है इन 4 ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा है। देखें गोल्ड सोना सिल्वर चांदी आयरन, मतलब ये देखें ये जो सिल्वर गोल्ड और आयरन ये तीनों ही धातु की मतलब एक कैटेगरी में आती हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो है अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है गैस। तो गैस मतलब है कि इनमें से इन तीनों से डिफरेंट है, यानी ये जो सिल्वर गोल्ड आयरन ये तीनों क्या है, ये धातु की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जो अमोनिया है इसका मतलब होता है गैस, तो गैस इनसे नहीं मिलती जुलती, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही बाकियों से डिफरेंट है अमोनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago खालिद वाज 10 years older than Ali. What is difference between their ages at present? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 5 साल पहले की बात है कि खालिद 10 साल अली से बड़ा था, यानी आज से 5 साल पहले खालिद 10 साल अली से बड़ा था। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट, यानी अभी उनकी उम्र में कितना मतलब है कि कितना डिफरेंस उनकी उम्र के दरमियान बीच में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, वो हमें बताना है। तो देखिए आज से 5 साल पहले जो खालिद मतलब है कि अली से 10 साल बड़ा था, तो आज भी वही 10 साल ही बड़ा होगा। क्योंकि इसकी एग्जांपल ये है कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि अभी मेरी उम्र है 26 साल और मेरे भाई की जो उम्र है वो है 23 साल। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदा होने के 3 साल बाद मतलब कि 3 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ, यानी मेरे भाई और मुझ में 3 साल का फ़र्क है। तो अभी मतलब है कि मेरी उम्र 26 साल है, उसकी 23 साल है, तो मतलब है कि इतने सालों बाद भी फ़र्क कितना है, वही 3 साल का है। अगर मेरी उम्र मतलब है कि 50 साल होगी और मेरे भाई की उम्र 47 साल हो जाएगी, फिर भी कितना रहेगा फ़र्क, वही 3 साल का ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो खालिद 10 साल बड़ा था अली से, तो आज मतलब कि अभी प्रेजेंट का मतलब था मौजूदा, तो अभी मतलब उनकी उम्र में कितना फ़र्क है, तो अभी भी वही 10 साल का ही फ़र्क है, यही 10 साल का फ़र्क रहेगा, इससे एक दिन ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए ऑप्शन 10 ईयर्स का मतलब है कि उनका डिफरेंस है अभी भी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ 300 किलोमीटर पर आवर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी मतलब एक एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 300 किलोमीटर का सफ़र करता है एयरक्राफ्ट। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट में वो कितना फासला करेगा। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल ये बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है कि पर मिनट
यानी पर मिनट पर आवर, यानी एक आवर में कितना मतलब है कितने मिनट होते हैं, तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो 60 मिनट में वो 300 किलोमीटर का फासला करता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों के पास टाइम होता है टेस्ट में कि आप फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन हल करें, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम बहुत लगता है। तो इसको एग्जैक्ट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोगों को एक मैं तरीका बताता हूँ कि मतलब है कि पर आवर जो 60 मिनट में मतलब है वो कितना फासला करता है, 7 मिनट में वो कितने किलोमीटर करता है, 300 किलोमीटर करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 मतलब है कि मिनट में वो 300 किलोमीटर करता है, तो हमें यह बताना है कि 15 मिनट में वो कितना फासला करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 तकसीम कर देंगे 60 के साथ, तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, और 6 एकम 6, 6 पाँजा 30, तो हमारे पास जवाब कितना आया, 5 आया। यानी 5 किलोमीटर का फासला वो 1 मिनट में करता है। 1 मिनट में कितना करता है, 5 किलोमीटर। एक मतलब कि 1 मिनट में कितना फासला करता है, 5 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना करेगा, तो 15 को हम 15 के साथ 5 को ज़रब कर देंगे, तो इसका जवाब आएगा 75, यानी 75, 75 इसका जवाब आएगा। यानी 15 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 75। डी ऑप्शन राइट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर मतलब है कि घंटे में मतलब है कि पर आवर में उसकी स्पीड कोई किसी भी की मालूम करो, इससे कम भी कोई रकम आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो सिंपल आप लोगों ने मतलब है कि आवर का अगर पूछा जाए तो आप लोग सिंपल उससे मतलब किलोमीटर के साथ उसे तकसीम कर दोगे, और अगर मिनट पूछे जाए जितने भी मिनट हों उसके साथ आप लोगों ने ज़रब कर देना, तो आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस जैसा एक क्वेश्चन और भी है, ताकि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली हल कर सको। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर। यानी ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने मिनट पूछे हुए थे कि 15 मिनट में कितना फासला मतलब है कि करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि एक जो ट्रेन है वो ट्रेवलिंग करती है, स्पीड उसकी है 240 किलोमीटर पर आवर। यानी मतलब है कि जो उसकी जो स्पीड है एक घंटे में 240 किलोमीटर की स्पीड से मतलब वो चल रही है। तो आगे हमें यह बताना है, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने मिनट पूछे हुए थे कि 15 मिनट में कितना मतलब फासला करेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने 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 मिनट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा कि वो ट्रेवल अगर करे 48 किलोमीटर का, यानी 48 किलोमीटर का वो सफ़र करे तो कितने मिनट लगेंगे, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो सबसे पहले आप लोग पहले क्वेश्चन से सीख चुके होंगे कि एक मतलब घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक पर आवर, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 240 को 60 के साथ तकसीम करेंगे, तो 0 0 के साथ काट गया, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 4 जवाब हमारा आ गया। यानी 1 मिनट में 4 किलोमीटर का फासला करती है, 1 मिनट में 4 किलोमीटर। तो आगे हमें क्या बताना है कि 48 किलोमीटर में वो कितना 48 किलोमीटर का फासला वो कितने मिनट में करेगी। तो हमारे पास जो जवाब आया 4, तो हम क्या करेंगे, इस 48 को 4 के साथ तकसीम कर देंगे। 48 को 4 के साथ तकसीम करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर से 8 आया, 4 एकम 4, 4 दूना 12, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसका जवाब कितना आया, 12। यानी वो मतलब है कि 12 किलोमीटर का फासला, मतलब है कि 12 मिनट में 48 किलोमीटर का फासला करेगी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल क्वेश्चन है कि 240 को 60 के साथ, यानी पर आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 240 को 60 के साथ तकसीम किया तो जवाब कितना आ गया, 4 आ गया। तो आगे हमें बताना है कि 48 किलोमीटर का फासला कितने मिनटों में करेगी। तो 48 के साथ उस 4 को फिर तकसीम कर देना है, पहले भी तकसीम किया, बाद में 240 को 60 के साथ तकसीम किया, जवाब 4 आया। 240 को 60 के साथ तकसीम किया, जवाब 4 आया। तो इस जवाब को हम क्या करेंगे, 48 के साथ फिर तकसीम कर देंगे, 48 के साथ फिर डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, तो 8 नीचे आया, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसका जवाब कितना है, 12। यानी 12 मिनट में 48 किलोमीटर का वो फासला ट्रेन करेगी। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड जेड। इस क्वेश्चन को समझिएगा कि एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड आर नॉट ब्रदर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड जेड। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि जो एक्स है ये फादर है वाई एंड जेड का। एक्स है फादर, यानी एक्स बाप है वाई एंड जेड का। आगे कह रहे हैं
कि Z एंड Y एंड Z आर नॉट ब्रदर। आगे कह रहे हैं कि Y और Z आपस में ब्रदर नहीं हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ Y एंड Z। तो Y और Z का आपस में क्या रिश्ता है। तो नीचे देखें ऑप्शन में ब्रदर एंड सिस्टर, कज़न, फ्रेंड्स या नन ऑफ दीज। तो देखें आप लोगों को मतलब है कि जो आप लोगों को MCQs मतलब है कि आप लोगों को चॉइस होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में से ही आप लोगों ने जो आपको टिक करना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डिपेंड कर रहे होते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में से अगर देखें तो वो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी लिहाज से मतलब ट्रिकी तरीके से उन्होंने पूछा हुआ है कि देखें एक्स मतलब है कि फादर है Y एंड Z का, एक्स मतलब है कि बाप है Y और Z का, लेकिन Y और Z आपस में भाई नहीं हैं। तो अगर आपस में भाई नहीं है तो कज़न भी नहीं हो सकते, फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं। क्योंकि अगर भाई नहीं है तो उनमें से एक भाई होगा, मतलब एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, तो आपस में क्या होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर यानी बहन भाई होंगे। क्योंकि इसके अलावा और तो कोई रिश्ता Y एंड मतलब है कि उन्होंने Y एंड Z का रिश्ता पूछा हुआ है, Y एंड Z का आप इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ना कज़न का ना फ्रेंड्स का। क्योंकि वो पहले कह रहे हैं ना कि एक्स मतलब फादर है Y एंड Z का, यानी Y एंड Z मतलब है कि बेटे हैं एक्स के। तो आगे मतलब कह रहे हैं कि Y एंड Z आर नॉट ब्रदर, यानी आपस में वो भाई भी नहीं है। तो जारी बात है आपस में भाई नहीं है तो बहन भाई होंगे। तो ये हमारा राइट आंसर बनता है ब्रदर एंड सिस्टर। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इज टू लाइट एज रफ इज टू। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा कि हैवी से तो बना है लाइट, हैवी से तो बना है लाइट, तो रफ से क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें हैवी का मतलब होता है भारी, यानी भारी चीज़, वजनी चीज़, और लाइट का मतलब होता है हल्की चीज़। तो हैवी से लाइट बना, यानी मतलब है कि इनका आपस में मुतजाद यानी उलट मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि हैवी का मतलब भारी वजनी चीज़ और लाइट का मैंने हल्की हल्की फुल्की। तो इससे हमें यह पता चला कि हैवी का मुतजाद उन्होंने लाइट आगे लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, रफ का भी मुतजाद ही ढूंढेंगे ताकि हमें हमारा जो राइट आंसर बन सके, हमारा राइट आंसर ठीक हो सके हमारा आंसर। तो देखें रफ का मतलब होता है खुरदरा, रफ का मतलब होता है खुरदरा, जो प्लेन ना हो, खुरदरा हो ऊपर नीचे मतलब है कि प्लेन ना हो। तो अगर ऑप्शन में देखें सॉफ्ट नरम, ये तो आ नहीं सकता। कोर्स का मतलब होता है कम हैसियत का, ये भी नहीं आ सकता। तो स्मूथ का मतलब होता है हमवार, तो ये मतलब इसके चांस ही आ सकता है। अगर डी ऑप्शन है वुड लकड़ी, तो मतलब ये भी नहीं आ सकता। तो हमारा राइट जो आंसर बनता है वो बनता है सी ऑप्शन स्मूथ, क्योंकि स्मूथ का मतलब होता है हमवार और रफ का मतलब होता है खुरदरा। क्योंकि अगर पीछे देखिए हैवी का मुतजाद था लाइट, यानी हैवी का मतलब वजनी भारी और लाइट का मतलब है हल्की, मतलब हल्की फुल्की थोड़ी कम वजन। तो इसी तरह रफ का मतलब खुरदरा और स्मूथ का मतलब हमवार, उसका स्मूथ का रफ का हमें मतलब ऑपोजिट यानी उल्टा लफ्ज़ ही ढूंढना था। क्योंकि पीछे अगर देखें तो हैवी का जो मुतजाद है लाइट, यानी हैवी भारी, लाइट कम भारी या हल्की। इसी तरह रफ खुरदरा और स्मूथ हमवार। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1/2। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ 1/2, यानी 1/2 होता है 1/2। तो 1/2 का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा कितना है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल ये बताना है कि यानी 1/2 का तीसरा हिस्सा, 1/3 का मतलब होता है तीसरा हिस्सा कितना है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली आप हल कर सकते हैं। देखें 1/3 तो आप क्या सिंपल लिख लेंगे 1/3, ये 1/3 लिखा गया। तो आगे आप ज़रब करेंगे तो 1/2, तो आगे हम 1/2 1/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक को 1 से ज़रब किया तो 1 बन गया, तो 3 को 2 से ज़रब किया 3 दूना 6, तो 1/6 इसका जवाब आ गया। सिंपल तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट 1/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ रिंग इज टू सिंग देन फ्लावर इज टू। यानी इस क्वेश्चन में भी ये बताना है कि जो रिंग से तो सिंग बना है, आगे जो फ्लावर से कौन सा बनेगा नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिंग से ये सिंग कैसे बना। तो देखें रिंग से सिंग इस तरह बना। देखें रिंग के आर को अगर निकाल दें तो ING और आगे सिंग का ING बिल्कुल मैच कर रहे हैं, यानी मतलब एक ING इसमें भी है और इसमें भी है। सिर्फ क्या किया उन्होंने, आर की जगह उन्होंने S कर दिया। तो बाकी जो ING इसमें भी है, रिंग में भी और सिंग में भी। इसी तरह फ्लावर का भी हम पहला जो लफ्ज़ है वही मतलब है कि वही लफ्ज़ मतलब चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो मतलब है कि F की जगह पे मतलब R की जगह पे उन्होंने S किया था, आगे इधर हम F की जगह पे S करेंगे, बाकी सेम ही रहेगा। तो वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें B ऑप्शन में मिल रहा है। यानी F की जगह पे क्या आएगा, F की जगह पे S आ जाएगा, S आ गया।
ये मतलब है कि इसमें ये ठीक रहा आंसर इसका। एफ की जगह पे ये एस आ गया, आगे LOWER LOWA मतलब सेम ही आ जाएंगे। बाकी अगर ऑप्शन की टावर ये तो आ नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। रोज़ फ्लावर का मतलब फूल होता है, रोज़ का मतलब फूल होता है, लेकिन हमें मतलब नहीं बताना इसमें, क्योंकि हमें तो रिंग से जो सिंक बना है, जो पीछे जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हमें फ्लावर का जवाब बताना है। तो रोज़ भी नहीं आ सकता, लवली तो किसी सूरत भी नहीं आ सकता। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर हमारा बनता है ये स्लोर, यही आता है, क्योंकि आर से आगे एस बना, बाकी ING सेम रहे। इसी तरह एफ से मतलब है कि एस मतलब बन जाएगा, क्योंकि पीछे एस आया था, इसी तरह यहाँ पहले एस हो जाए, एफ की जगह एस आ जाएगा, बाकी LOWER ये सेम ही आ जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन स्लो। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की वालों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। 60, 59, 57, 54, 50, 45 आगे कौन सा जवाब आएगा, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें इस सीरीज का आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 3-4 चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती है। तो देखें 60 और 59 में कितना फ़र्क है, एक का फ़र्क है। 59 और 57 में कितना फ़र्क है, 59 और 57 में 2 का फ़र्क है। 57 और 54 में कितना फ़र्क है, 57 और 54 में 3। 54 और 50 में अगर देखें तो 4 का फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आगे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 60 में से 1 को नफ़ी किया तो 59 बन गया, 59 में से 2 को नफ़ी किया तो 57 बन गया, 57 में से 3 को नफ़ी किया तो 54 बन गया, 54 में से अगर 4 को नफ़ी किया तो 50 बन गया, 50 में से कितने को नफ़ी करेंगे, 50 में से नफ़ी करेंगे 5 को, तो ये 45 बन गया। यानी तरतीब से पहले 1 नफ़ी हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आगे क्या हुआ, आगे तरतीब से 6 नफ़ी होगा। तो 45 में से हम मतलब है कि 6 को नफ़ी करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 45 में से 6 को अगर नफ़ी करें तो उसका जवाब आता है 39। तो सी ऑप्शन राइट, 39 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की हालों को समझ आएगी। तरतीब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब से नफ़ी हो रहे हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। देखें अगस्त, मई, सितंबर, नवंबर, तो ये सारे महीनों के नाम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाकियों से मतलब इनमें से एक डिफरेंट है बाकियों से, वो कौन सा है। क्योंकि ये देखें अगस्त, मई, सितंबर, नवंबर ये सारे महीनों के ही नाम है। तो इनमें से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि एक बाकियों से डिफरेंट है। वो इस तरह देखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सेम मतलब ये तीनों तरतीब से जा रहे हैं। लेकिन अगर मई की बात करें तो ये इनकी तरतीब में नहीं आता, ये इनकी तरतीब से बहुत पीछे रह जाता है। यानी मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, यानी 2-3 महीनों का फ़र्क है, ये पीछे रह जाता है। तो इस तरह जो इंटेलिजेंस का थोड़े से क्वेश्चन देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन उसका जवाब उतना ही आसान होता है। तो ये अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर को उन्होंने मिस कर दिया, अक्टूबर के बाद नवंबर, यानी ये तरतीब से ये महीने हैं। लेकिन जो मई है ये इनकी तरतीब में नहीं आता, लिहाजा ये इस तरह, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा, बाकियों से मुख्तलिफ हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।